आज हिल रिपोर्ट में मैं आपको 3 वीडियोस दिखाऊंगा। ये तीनों अलग अलग जगह की हैं, लेकिन एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको एक निहंग सिख उत्तराखंड वालों को, पुलिस को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए नजर आएगा। अब ये दूसरी वीडियो देखिए। इसमें आपको कुछ जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग धरना देते हुए नजर आएंगे। और तीसरी जो वीडियो है, इसमें आपको पुलिस सिपाही, पुलिस जवान उत्तराखंड के बॉर्डर्स में तैनात नजर आएंगे। अब कहानी यह है कि कुछ दिनों पहले नगरासू गुरुद्वारे में निहंग सिखों ने जिस तरह से 4 दिन तक कब्जा किया था, उसके बाद वो निहंग सिख वहां से उतरकर वापस पंजाब के लिए रवाना हो गए थे। उस दौरान एक वीडियो सामने आई थी जिसमें पुलिस के लोग खुद उन निहंग सिखों को बहुत सम्मान के साथ जाने को कहते हैं। इस वीडियो को लेकर लगातार विवाद भी हो रहा है कि कुछ लोग बाहर से आते हैं, उत्तराखंड में शांति भंग करते हैं, जो गुरुद्वारे में उन्होंने कब्जा किया, और फिर पुलिस उन पर कुछ कार्रवाई नहीं करती। और इसके बाद भी वो लोग उत्तराखंड समाज को इस तरह से चैलेंज करते हैं, चेतावनी देते हैं कि हम 25 जून को उत्तराखंड आएंगे। तब से ही ये विवाद लगातार गरमाया हुआ है। आज हिल रिपोर्ट में इन तीनों वीडियो की जानकारी आपको दूंगा, बताऊंगा कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, यूकेडी वाले किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस की क्या तैयारियां हैं, और निहंग समाज जो आज यानी 25 जून को उत्तराखंड आने वाला था, उसमें क्या कुछ अपडेट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, में हूं आपके साथ विजय नेगी। मंगलवार 23 जून को जो निहंग सिख नगरासू दमदमा साहिब गुरुद्वारे में कब्जा जमाए हुए थे, वो नीचे उतरे और पंजाब के लिए रवाना हो गए। इसके बाद पंजाब से भी कई तरह की वीडियोस सामने आई, जहां कुछ निहंग सिख उत्तराखंड वालों को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे थे। मामला धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन कुछ उत्तराखंड के जो धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार एक ही मांग कर रहे थे कि जिस तरह से नगरासू गुरुद्वारे में निहंग सिखों ने कुछ दिनों तक कब्जा जमाया रहे और उसके बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की, तो ऐसे में जो बाहर से आने वाले ऐसे अराजक तत्व हैं जो प्रदेश में शांति भंग करते हैं, उनके हौसले बुलंद होंगे। इसलिए लगातार रुद्रप्रयाग की स्थानीय जनता आक्रोश में थी और उसका परिणाम ये हुआ कि यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के साथ कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रुद्रप्रयाग में एक धरना दिया। वहीं एक निहंग सिख का भी वीडियो सामने आया, जिसमें खुलेआम वो निहंग सिख कहता है कि हम 25 जून को उत्तराखंड आ रहे हैं, अगर हो हिम्मत तो हमें रोक के दिखाओ, क्या तुम्हारी पुलिस, क्या तुम्हारा मुख्यमंत्री, हम आ रहे हैं। इस तरह की धमकी भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कुछ दिन पहले एक मेल के जरिए भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली थी, वो भी कथित तौर पर एक खालिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से था। अब जब इस तरह से एक धमकी भरा वीडियो निहंग सिख ने बनाया, जहां वो उत्तराखंड आने की बात कर रहा था, वहां फिर यूकेडी नेताओं ने और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रुद्रप्रयाग में धरना दिया और उसकी तस्वीरें भी सामने आई। इस दौरान यूकेडी के फायर ब्रांड नेता आशीष नेगी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। नगरासू प्रखंड पे हमें शासन प्रशासन पे यकीन था। जिस तरह से उन्होंने घुटने टेके, मुख्यमंत्री धामी ने घुटने टेके, वो बहुत निराशाजनक है। वो साफ दिख रहा है कि आप गुरुद्वारे को हाईजैक कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को बंधक बना रहे हैं और नशे की हालत में आप हैं, फिर ईंट फेंक रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। यही तो आतंकवाद है। आतंकित करना क्या होता है? हथियार के दम पर आपने एक संस्थान को बिल्कुल आपने वहाँ के लोगों को बंधक बना दिया और उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। रेड कारपेट पे उनको वॉक करने दिया गया। हथियार लहराते हुए जब वो गए तो मन को ठेस पहुंचा कि इन्होंने मेरे पूरे पहाड़ की बेइज्जती करवा दी है मेरे देश के सामने। अब एक बार निहंग सिख ने जो चेतावनी दी थी, उस वीडियो को भी आप सुन लीजिए। सने तेरा पुलिस डिपार्टमेंट, सने तेरा सीएम, सने भावें जिन्नी मर्जी ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਨਾ, रोक के दिखा लियो सिंघा नु के, फिर दोनों दसांगे के भी असी। देखिए, ये सारा विवाद जो हो रहा है वो इस दौरान हो रहा है जब चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा अपने चरम पर है। जो लोग हेमकुंड साहिब जा रहे हैं, जाहिर सी बात है सिख श्रद्धालु हैं,
बड़े आराम से वो जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से दर्शन कर रहे हैं और लौट रहे हैं। लेकिन कुछ निहंग सिख जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से दमदमा साहिब गुरुद्वारे में कब्जा जमाया हुआ था, पुलिस प्रशासन को एक तरह से उन्होंने परेशान किया हुआ था, वो अब एक तरह से इसे वॉर का रूप देना चाहते हैं, उत्तराखंड में आकर अशांति फैलाना चाहते हैं। इसके लिए पुलिस ने भी व्यापक तैयारियां की हैं और पुलिस जवान आपको उत्तराखंड की सरहद पर मौजूद नजर आएंगे। हर एक आने वाली गाड़ी का पूरी तरह से मुआयना किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, जाने वाली गाड़ी है उसकी भी चेकिंग हो रही है और ये पुलिस फोर्स जो है आपको बिल्कुल एक्टिव तरीके से खड़ी नजर आएगी। इनके पास वो सभी उपकरण हैं जो इन पर हमला होने से इनको बचा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पुलिस पूरी तैयारी के साथ सरहद पर खड़ी है। ऐसे 36 बॉर्डर उत्तराखंड के हैं जो दूसरे प्रदेशों से लगते हैं, वहां पुलिस की चौकसी बढ़ गई है क्योंकि सिख निहंग ने जिस तरह से धमकी दी है उससे सांप्रदायिक पंगे ना भड़के, इसकी पूरी कोशिश प्रशासन की है और पुलिस प्रशासन भी इसीलिए एक्टिव है। वहीं यूकेडी जो कह रहे हैं कि अगर निहंग सिखों पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो आंदोलन करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ही कि 20 जून से पुलिस की नाक में कुछ निहंग सिखों ने दम किया हुआ था, हालांकि बाद में उतर गए। फिर पंजाब जब वो वापस लौटे वहां से एक वीडियो बनाकर उन्होंने भेजा और फिर उसके बाद दोबारा से ये मामला शांत होता जो नजर आ रहा था। एक बार फिर से इसको हवा मिली है। दूसरी तरफ यूकेडी वाले जो लगातार विरोध कर रहे हैं, जो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की उसका विरोध कर रहे हैं। और अगर इस पूरी घटना को देखें, इन तीनों वीडियोस को आप जोड़ें तो एक दूसरे से इनके तार जुड़ते हैं और इस पूरी घटना के तार जुड़ते हैं 16 जून की उस घटना से जो कर्णप्रयाग में घटी। हेमकुंड साहिब से लौट रहे कुछ निहंग सिख जिनको पार्किंग की वजह से एक विवाद का सामना करना पड़ा। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ झड़प शुरू कर दी। अब गलती किसकी है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जब इसकी पूरी जांच होगी। लेकिन जिस तरह से निहंग सिखों ने कृपाण से हमला किया, लोगों को घायल किया, खुद भी वो घायल हुए, उसके बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई की और फिर तब से ही ये विवाद बढ़ता चला गया। और आज 25 जून को यानी 10 दिन बाद इस विवाद ने प्रचंड रूप ले लिया है। यानी कि निहंग सिख की तरफ से धमकी दी जा रही है, यहाँ पुलिस चौकन्नी हो गई है, पुलिस की रातों की नींद एक तरह से उन्हें उड़ा दी है, न जाने कब कहां से वो घुस जाए। इस तमाम तैयारी को पुलिस ने किया हुआ है कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड जो एक शांत प्रदेश है वहां अशांति ना हो। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या होता है। जो धमकियां दे रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई पंजाब पुलिस या उत्तराखंड पुलिस करती है, और यूकेडी जो लगातार इस बात से खफा है और उनके साथ स्थानीय जनता रुद्रप्रयाग की जिन निहंग सिखों ने पथराव भी किया था पुलिस में, जिसकी तस्वीर हमने देखी थी, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब आने वाले वक्त इन सभी सवालों के जवाब देगा। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट में जरूर बताएं और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें फिल्मी।